कीडो दुनिया का सबसे अनलकी लड़का है, लेकिन इस भोंदू की किस्मत तब बदल जाती है जब उसकी लाइफ में एक सबसे सुंदर मेड आ जाती है। चलो देखते हैं कि कीडो की किस्मत कैसे बदली। यहाँ तक हमें कीडो के बारे में बताया जाता है कि वो अकेले रहता है और इस वक्त उसकी समर वेकेशंस चल रही है। वो अकेले इसलिए रहता है क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स दूध लेने चले गए थे। कीडो बस अपने पूरे समर वेकेशन में खाता है, पीता और क्रोम जलाकर सो जाता है। और ऑफ कोर्स वो एक लड़का है तो उससे सफाई की कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसका घर कबाड़ खाना बन चुका था। एक दिन जब वो हर दिन की तरह सो रहा होता है, अचानक से उसके घर के दरवाजे में बेल बजती है। कीडो अपने सिक्योरिटी कैमरा में देखता है तो उसे काफी सुंदर हॉट चिक दिखाई देती है। असल में वो जॉब मांगने के लिए वहाँ पर आई थी। कीडो उसे अपने घर में ले आता है क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किस तरीके का काम कर सकते हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं काम नहीं, लोगों का काम तमाम कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक एसोसिएशन हूँ। इसके बाद अपने स्कर्ट के अंदर से नाइफ्स का कलेक्शन उसे दिखाती है, जिसे देखकर कीड़ों की फट जाती है और वो उस लड़की से कहता है कि इस वक्त उसे किसी भी मेड की जरूरत नहीं है और ना ही किसी एसोसिएशन की, तो तुम जा सकते हो। इस बात पर वो लड़की चुपचाप से वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद कीड़ो लंबी सी सांस लेता है और सोचता है कि वो बंदी बड़ी अजीब थी। तभी अचानक से उसे जमीन में उस लड़की की कुछ चीज दिखाई देती है और जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है उसे रोकने के लिए। वो रोड क्रॉस करके उसके पास जाने वाला था, लेकिन वो अपनी तरफ बढ़ते हुए ट्रक उनको नहीं देख पाता और अचानक से उसका टिकट कटने वाला था रीइंकार्नेशन का। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वो मेड आकर उसे बचा लेती है और खुद भी काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने आज से पहले किसी को भी नहीं बचाया और उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो उठकर उस जगह से जाने लगती है, लेकिन कीडो अपना मन बदल लेता है। वो उस लड़की को रोक देता है और अगले सीन में हम वापस से उस मेड को उसके घर में देखते हैं, जहाँ कीडो उससे पूछता है कि क्या तुम एसोसिएशन के अलावा कुछ और काम कर सकती हो, मतलब कि इन चाकुओं का इस्तेमाल तुम खाना बनाने के लिए भी कर सकती हो। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें सफाई करना तो आता ही होगा, तो तुम जाकर इन सारे बैग्स को बाहर फेंक के आ जाओ। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या इन बैग्स में डेड बॉडीज है, तो कीडो काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे समझाए कैसे। असल में उसने उस लड़की को इसलिए काम पे रखा क्योंकि उस मेड ने उसकी जान बचाई थी। इस बात को सुनकर वो लड़की तैयार हो जाती है एक अच्छी हाउसकीपर बनने के लिए। स्टार्टिंग करती है वो पोछा मारने से, लेकिन अफसोस वो गलती से पानी गिरा के काम को और बढ़ा देती है। इवन कि वो खुद भी उस पानी में फिसल जाती है और गिरने ही वाली थी। कीडो इससे पहले उसे बचाकर उस जगह में हीरो बनता। हम देखते हैं कि वो मेड खुद ब खुद काफी परफेक्ट लैंडिंग कर लेती है और अपने आप को बचा लेती है। उसकी ऐसी स्किल्स पर कीडो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। तभी अचानक से वो बाल्टी उसके सर में गिर जाती है और वो अपनी पहले राउंड में फेल हो जाती है और उसे अब ऐसा लगता है कि कीडो उसे निकाल देगा। लेकिन कीडो उसे तौलिया देता है और उससे कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ सीखने की जरूरत है। और इसके बाद वो उस मेड को सिखाने लगता है और खुद दोनों के दोनों साथ मिलकर उस घर को कुछ ही घंटों में साफ कर लेते हैं। काम खत्म करने के बाद कीड़ों के पेट में कीड़ा दौड़ने लगता है, यानी कि उसे भूख लगी थी। और इसके बाद वो उस मेड को किचन में ले जाकर खाना बनाना सिखाने लगता है, लेकिन उस मेड को सिर्फ और सिर्फ सब्जियां काटने के अलावा और कुछ नहीं आता था। तो कीड़ो फ्रिज में पड़ी हुई चीज को बाहर निकालकर उसी से एक सिंपल डिश बना लेता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है खाने के लिए। वो लड़की पूछती है कि खाना ही तो है, तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। कीड़ो बताता है कि खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक इमोशन होता है, अगर तुम खुद ट्राई करोगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों के दोनों ही खाना खाते हैं, जहाँ कीड़ो को तो लंच काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उस मेड के एक्सप्रेशंस नॉर्मल ही थे। लेकिन जब कीड़ो उसे स्पेशल सॉस के साथ टेस्ट करने के लिए कहता है तो वो लड़की उसे टेस्ट करके बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। उसी रात हम देखते हैं कि कीड़ो को सोते वक्त काफी डरावना सपना आता है अपनी मॉम से रिलेटेड और वो उठ जाता है। वो देखता है कि उसे रात के 2 बजे वाले नूडल्स की क्रेविंग्स हो रही है। इसके बाद वो उठकर सीधा किचन की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे वही मेड दिखाई देती है और उसके हाथ में 2 नाइफ्स थी, जिसे देखकर कीड़ो की फट जाती है और वो सोचने लगता है कि आखिर आधी रात को वो कर क्या रही है, कहीं वो कीड़ो को मारना तो नहीं चाहती, आखिर मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं रियलाइज करी। तभी अचानक से आवाज की वजह से हम देखते हैं कि वो लड़की पीछे मुड़ती है और उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और इस चीज को देखकर कीड़ो की और भी ज्यादा फट जाती है। और इससे पहले कि वो अपनी पैंट गीली कर देता, उसे मालूम पड़ता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ वो सॉस टेस्ट कर रही थी, जिसके बारे में कल कीड़ो ने उसे लंच के टाइम पर बताया था। और अगले सीन में हम उन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ वो दोनों के दोनों नूडल्स और कुछ खाने का तैयार करके साथ में बैठे होते हैं। कीड़ो उससे पूछता है कि तुम्हें वाकई में वो सॉस इतना ज्यादा पसंद आया, तो वो लड़की कहती है कि हाँ, इवन कि मुझे सपने में भी वही दिखाई दिया। सपने से याद आया, जब मैं किचन की तरफ बढ़ रही थी तो मुझे तुम्हारी रूम से कुछ आवाजें आ
रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई तुम्हें मार रहा है, लेकिन जब मैं अंदर गई तो तुम वहाँ पे रो रहे थे। शायद तुम पूरा सपना देख रहे थे। इस बात को सुनकर कीड़ो उस जगह में एम्बैरस हो जाता है। वो लड़की उससे कहती कि तुम सपने में अपनी मॉम को लेकर कुछ कह रहे थे। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे किसी को कम्फर्ट करना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ किसी को मारने के अलावा। कीड़ो बताता है कि कोई नहीं, मैं अपनी मॉम के बारे में याद कर रहा था। असल में बचपन में हमारी फैमिली डिवाइड हो गई थी। मेरी मॉम मेरी छोटी बहन को लेकर चले गई थी डैड के डिवोर्स के बाद। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को तोड़ने से नहीं रोक पाया। और रही बात, जब भी मुझे बचपन में बुरा सपना आता था तो मेरी मॉम मुझे गोद में सुला लेती थी। वो उन पुराने नामों को याद करने लगता है। दूसरी तरफ उस मेड को लगता है कि शायद वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसी वक्त वो कीड़ो से कहती है कि तुम मेरी थिक थाइस को यूज कर सकते हो। अब इस बात पर कीड़ो काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बचपन की बात थी और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। शर्म की वजह से उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस मेड को लगता है कि शायद से उसमें कोई कमी है और वो सिर्फ कोल्ड हार्टेड है, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता और किसी को मारने के अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इस छोटी सी बात को वो लड़की काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है और उसे लगता है कि धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर जमने लगे हैं। तभी अचानक से कीड़ो इस मौके को जाने से पहले उसकी गोदी में सर रख लेता है, सिर्फ उसका दिल रखने के लिए, जिसपे कि वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों ही सफाई एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, जहाँ वो लड़की अपनी एसोसिएशन वाली स्किल से बड़े कबाड़े को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर पॉलिथीन में फिट कर देती है और इसके बाद रीडो के साथ उसे बाहर फेंकने के लिए जाने लगती है। जहाँ गेट में पहुँचने के बाद रीडो को अपने दरवाजे के सामने एक पपी दिखाई देता है और कोई उसको वहाँ छोड़ कर गया, ये सोचते हुए कि शायद रीडो उसे अपने पास रख ले। कीड़ो बड़ा ही शौक होता है और कहता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। माना कि मेरा घर पहले गंदा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घर चिड़ियाघर बन चुका है। आखिर मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगा, मेरी तो स्कूल्स भी खुलने वाली है। उसी वक्त हम उस मेड को देखते हैं जो कि उस पपी के पास मौजूद एक लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ था कि जिस बंदे ने इसे खरीदा है उसने ये सोच के खरीदा था कि शायद ये छोटा होगा, लेकिन ये बड़ा ही मोटा है। उसने इस पपी को नेबरहुड के सबसे अमीर घर के सामने इसलिए रखा कि शायद वो उसकी केयर कर पाए। जिस बात को सुनकर कीड़ो काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन अब वो पपी उसे उम्मीद वाली सैड नजरों से देखने लगता है, जिसे देखकर कीड़ो चाहकर भी मना नहीं कर पाता और उसे अडॉप्ट कर लेता है। फाइनली वो पपी कीड़ो की गोदी में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जल्द ही उसका दोस्त भी बन जाता है। यहाँ वो मेड उससे कहती है कि तुम वाकई में इसे रखना चाहते हो, मतलब कि किसी की जान बचाने से पहले एटलीस्ट तुम्हें अपने डिसीजन को सोच लेना चाहिए। कीड़ो उससे कहता है कि अच्छा ये बताओ, कल जब तुमने मेरी जान बचाई थी क्या तुमने सोचा था एक भी बार? तो वो मेड चुप हो जाती है। तो उसकी चुप्पी पे कीड़ो जवाब देता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम किसी को भी पेन में नहीं देख सकते, इस वजह से हम लोगों की मदद करते हैं। ह्यूमन इमोशंस को फील करने की कोशिश करो। और इसके बाद वो उस पपी को अंदर ले जाता है और कुछ देर बाद वो उसके साथ खेलने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि ये तो बड़ा सॉफ्ट है और वो उस मेड को भी उसे टच करने के लिए कहता है, लेकिन वो मेड उससे 2 गज की दूरी बना लेती है और वहाँ पे रिवल करती है कि उसे डॉग से डर लगता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे डॉग का ख्याल रख सकती हूँ क्योंकि ये आपका ऑर्डर होगा। कीड़ो उससे कहता है कि रहने दो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो। वो मेड उस जगह में रिवल करती है कि जो मेरा सबसे पहला मास्टर था उसने एसोसिएशन बनाने के लिए मुझे जंगल में खूंखार कुत्तों के साथ छोड़ दिया था और उस दिन का ट्रॉमा आज तक मेरे दिमाग में है। जिस बात पर कीड़ो को बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि ये तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आज से ये डॉग भी हमारे साथ ही रहेगा। तो वो मेड तैयार हो जाती है और वो कीड़ो से कहते हैं कि वो उससे पकड़ना चाहती है। अपने डर में जीत पाने के लिए वो उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन अब उसे डर लग रहा होता है, जिसे देखकर कीड़ो उससे पूछता है कि आखिर इसमें डरने वाली क्या बात है। तो वो मेड बताती है कि उसके दांत और उसके नाखून देखो, और तभी अचानक से वो भी उस मेड का अंगूठा चूसने लगता है, जिस चीज को देखकर उसे डर लग जाता है और वो अचानक से उसे फेंक देती है। लेकिन हम देखते हैं कि कीड़ो उसे कैच कर लेता है और उससे कहता है कि तुम रहने दो। फिर से वो पपी उस जगह में कीड़ो का भी अंगूठा काटने लगता है। तो जिस चीज पर कीड़ो से कहता है कि अक्सर पपीज ऐसा इसलिए करते हैं जब उनके दांत आ रहे होते हैं। और इसके बाद वो उस पपी को लेकर पेट शॉप में चले जाता है उसके लिए सामान खरीदने के लिए। अब आते वक्त वो सुअर को वॉक पे ले जाता है, जहाँ रास्ते के दरमियान कीड़ो उस मेड का शुक्रिया अदा करता है उसे कंपनी देने के लिए। तो वो मेड उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने अच्छे क्यों हो, जबकि ये जानते हुए भी कि मैं हर चीज में फेल हो गई, तो तुम मुझे इतना काइंडली क्यों ट्रीट करते हो। यहाँ वो अपने पिछले ओनर्स को याद कर रही होती है कि कैसे वो उसे टॉर्चर किया करते थे, इवन कि आज तक उसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन के काम के अलावा और कुछ भी नहीं सीखा। उसे नहीं मालूम कि काइंडनेस क्या होती है, जो कि शायद अब
धीरे धीरे करके कीड़ो उसे सिखा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद वो लोग सनसेट देखने लगते हैं, जहाँ कीड़ो उससे कहता है कि तुम अपने दिल में हाथ रखो और ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश करो, वो करो जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो और लोगों को भी। और ये चीज तो बहुत छोटी सी है, तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। वो मेड उससे पूछती है कि फिर मैं आखिर एक नॉर्मल कैसे बन सकती हूँ। तो उसे कीड़ो प्यार से समझाता है और उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम किसी भी काम में फेल होते हो तो तुम्हें बस ये करना चाहिए कि कैसे तुम उसमें पास हो सको, भले ही इसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगे तो भी चलेगा। उसकी ऐसी काइंडनेस पर उस लड़की को अपना बचपन याद आने लगता है, जब वो छोटी थी और अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, और अब वो वापस से पहले जैसा ही बनना चाहती है जैसा कि वो छोटे में थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो वो मेड होती है वो डिनर बना रही होती है, लेकिन इस वक्त वो एक नॉर्मल इंसान की तरह काम कर रही थी और वो सोचती है कि वाकई में नॉर्मल इंसान की तरह काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं। तभी अचानक से वो पपी उसके पैरों पे चढ़ जाता है, जिस चीज को देखकर वो डर जाती है और अलर्ट होते हुए अपनी नाइफ को तैयार कर लेती है। लेकिन उस पपी की हालत को देखकर उसे एहसास होता है कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसे फीड कराने लगती है। वो उस पपी को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कीड़ो भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। कीड़ो आने के बाद उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा करा उसे खाना देकर, इसका मतलब कि तुम सीख रही हो। यहाँ वो अपने पपी की खाना खाने के बाद उसे पकड़ता और कहता है कि ये तो खा खा के बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है, लगता है इसे कल से जिम भेजना होगा। इसके बाद वो उसका नेम डिसाइड करने लगता है, जहाँ वो उसका नाम मोची रख देता है। इसके बाद वो उस मेड की भी तारीफ करता है, जिस बात पर जिंदगी में पहली बार अप्रिसिएशन पाकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और वो कीड़ो से वादा करती है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो उसकी पपी का जरूर ख्याल रखेगी। तो कीड़ो शॉक होता है कहते हुए कि तुम्हें तो डॉग फोबिया था ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं सीखना चाहती हूँ। तो जिस चीज पर कीड़ो खुश होता है और उसे गाइड करने लगता है, जिस पर कि वो मेड इस बार बड़ी आसानी से उस पपी को छू लेती है और साथ ही साथ उसे अपनी गोदी में भी पकड़ लेती है। जब वो उसे फील करती है तो उसे लगता है कि वो तो बिल्कुल कपकेक के जितना सॉफ्ट है और वो फालतू में इससे डर रही थी। इसके बाद वो सबके सब रात का डिनर खाते हैं, जहाँ वो मेड अपनी फेवरेट सॉस को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जल्दी उस प्लेट को खाली कर देती है। जब कीड़ो उससे और देने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उसे और भी खाना था, इसलिए वो अपनी प्लेट को आगे कर देती है। जिस चीज को देखकर कीड़ो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए तो तुम खुले से मांग सकती हो। तो इस बात पर वो मेड उससे पूछती है कि तुमने अभी तक मेरा नाम क्यों नहीं रखा। तो जिस पर कीड़ो थोड़ा सोचता और कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बर्थ से रिलेटेड कुछ बता सकते हो। वो मेड कहती है कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा बर्थडे कब आता है, लेकिन मैंने सुना था कि उस दिन काफी तेज स्नो हो रही थी। तो जिस बात पर कीड़ो उसका नाम यूकी रख देता है। यूकी बोले तो स्नो। वो लड़की इस नाम से खुश तो नहीं होती, लेकिन उसके पास की जो मेमोरीज होती है वो ताजा हो जाती है। यानी कि उसकी पिछले ओनर ने भी उसका नाम यूकी ही रखा था और इसका मानना ये था कि वो कभी भी इंसान नहीं बन सकती, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। लेकिन जैसा कि ये नाम तुमने रखा है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और इसके बाद वो अपना यूची नाम रख लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूकी मोची के साथ खेल रही होती है। उसी वक्त कीड़ो उसके पास आता है और उसके हाथ में ईयर पियर्सिंग वाली मशीन होती है। कीड़ो भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ कूल दिखना चाहता था, इसलिए वो अपना कान छिदवाना चाहता है। इस काम के लिए वो उस जगह में यूकी की मदद मांगता है, लेकिन यूकी टास्क करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो हिचकिचा रही होती है। वो उससे कहती है कि एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें वाकई में छपरी वाली ईयर पियर्सिंग करनी है। उसी वक्त उनके घर की डोर बेल बजती है। यूची गेट खोलती है तो वहाँ पर कीड़ो की छोटी बहन होती है, यानी कि रिको। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने भाई से नहीं बल्कि उसके कुत्ते से मिलने के लिए, जिसके बारे में उसने उसे बताया था। यहाँ यूकी दरवाजा खोलती है और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। रिको कहता है कि मेरे भाई ने ये तो नहीं बताया कि वो एक लड़की को भी साथ लेकर आया है। अगले सीन में हम रिको को अंदर देखते हैं, जो कि आसपास इतनी ज्यादा सफाई देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाती कि ये वाकई में उसी के भाई का घर है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि आखिर उसे इतनी सुंदर मेड मिली कहाँ से, और आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, कीड़ो कहता है कि मुझे डर था कहीं तुम मॉम को ना बता दो। रिको इस जगह में कीड़ो के गाल खींचने लगती है, ये कहते हुए कि डैड ने तुम्हें इसके बारे में परमिशन दी थी। तो कीड़ो बताता है कि हाँ, जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक मेड हायर करनी है तो उन्होंने हाँ कर दिया था। उन दोनों को लड़ता हुआ देख कर क्योंकि उस जगह में रिको से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जिस पर वो दोनों के दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ रिको यूकी नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका नाम उसी की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत था। जिस जवाब पर यूकी उससे कहती है कि जानती हो ये नाम मुझे तुम्हारे भाई ने दिया। इससे पहले मैं स्टेशन थी,
मैंने 4 ग्रुप के साथ काम कर चुका है और काफी सारे लोगों को मारा है। यहाँ पर योगी और कुछ ज्यादा बोलती कीड़ो उसका मुंह बंद करा देता है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि रिको ने सब कुछ सुन लिया था। लेकिन वो इस चीज से डरती नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो उससे कहती है कि तुम बड़ी होकर मेरी आइडल बनोगी। यहाँ वो युकी से उसका ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन युकी की हैंडराइटिंग तो नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह लग रही थी। उनके रिएक्शन देखकर युकी को बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि मुझे भले ही लिखना नहीं आता लेकिन मुझे 12 लैंग्वेजेस आती है। इस बात को सुनकर रिको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और कहती है कि मैं समर वेकेशन तुम्हारे ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगी, क्या तुम मुझे अपने एक्सेशन वाले स्किल्स दिखा सकती हो। कीड़ो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग सही तो है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी अपनी किताब में लिखा तो युकी के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो जिस पर रिको कहती है कि मैं इसे फिक्शनल नाम दे दूंगी। यहाँ वो वापस से युकी के पास आकर उसे उसकी स्किल्स दिखाने के लिए कहती है और अगले सीन में हम उन्हें गार्डन में देखते हैं जहाँ पर उसने रिको के सर के ऊपर एप्पल रखा हुआ था। लेकिन इस चीज से रिको डरती नहीं है क्योंकि उसे युकी के ऊपर पूरा यकीन था। युकी अचानक से अपने कपड़ों के अंदर से एक नाइफ निकालकर निशाना लगाती है, जिस चीज पर 2 सेकंड के लिए रिको डर जाती है। लेकिन वो उससे पूछती है कि आखिर अचानक से तुम्हारे पास नाइफ कहाँ से आया। तो वो बताती है कि उसके पास एक नहीं बल्कि काफी सारे नाइफ्स मौजूद है अंदर। जब यहाँ पर रिको युकी से सवाल जवाब कर रही होती है और उसे लिख रही होती है, तभी अचानक से उन तीनों के पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। अब इस बात पर रिको युकी को उसकी कुकिंग स्किल्स सिखाने के लिए कहती है, लेकिन युकी को खाना बनाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कैबेज काटना ही आता था और इसे तो वो लंच में नहीं खा सकते थे, इसलिए वो लंच करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जहाँ जाकर उन्हें मालूम पड़ता है कि आज फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल में युकी का फेवरेट सॉस डिस्काउंट में था। तो इस चीज को सोचकर युकी उस जगह में कीड़ो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी फेस्टिवल में जाना है और इसके बाद वो तीनों की तीनों ही फेस्टिवल में जाकर एंजॉय करने लगता है। यहाँ रिको निशाना लगाने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। उसे युकी के ऊपर यकीन था कि वो तो कर लेगी, लेकिन युकी भी फेल हो जाती है क्योंकि असल में वो गन ही नकली थी। बट अब उसे डाउट होने लगता है कहीं वो अपनी एसोसिएशन वाले स्किल्स को भूल तो नहीं गई। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर युकी के फेवरेट सॉस वाले स्नैक्स को खाते हैं। उसी वक्त रिको जूस लेने के लिए चले जाती है और वो दोनों की दोनों ही साइड में बैठकर उसका आने का इंतजार करने लगते हैं। जहाँ कीड़ो युकी से पूछता है कि आज तुमने बहुत मजे करे होंगे है ना, क्या तुमने आज से पहले कभी भी फेस्टिवल एंजॉय करा है। जिस बात पर युकी हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो कभी एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि अपने टारगेट्स को मारने के लिए गई है। वो वापस से अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है, लेकिन उसी वक्त फायरवर्क का शो भी स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर रिको भी सही टाइमिंग में पहुंच जाती है। इसके बाद वो तीनों की तीनों एंजॉय करते हैं और बाद में वापस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती है जहाँ एक लेडी चोर चोर कह रही होती है और एक बंदा काफी तेज स्पीड में बाइक लेकर भाग रहा होता है। वो रिको के ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले युकी उसे बचा लेती है। इस चीज पर रिको और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर यहाँ कीड़ो कहता है कि लगता है ये वही चोर था, ऐसे बंदों को तो सजा मिलनी चाहिए। और इस बात को युकी सीरियस ले लेती है और उसे अपना मिशन समझकर उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। इस बात पर कीड़ो काफी ज्यादा शॉक होता है, उसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन रिको जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है उस चोर को युकी के हाथ से मार खाता हुआ देखने के लिए और इसके बाद वो दोनों के दोनों ही भागने लगते हैं। यहाँ हम युकी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद कूद कर फाइनली उस बाइकर के ऊपर अटैक कर देती है, जो 2 नाइफ डायरेक्ट उसके बाइक के टायर्स में जाकर लगते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है और वो चोर डायरेक्ट जमीन में जाकर गिरता है। उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं कि कीडो और रिको भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि युकी उस चोर के आगे बढ़ रही है अपने नाइफ लेकर। कीडो उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि युकी उसके हेलमेट में टैप करती है और कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और इसी वक्त वहाँ पर पुलिस और वो लेडी भी आ जाती है जिसका कि उसने सामान चुराया था। कीडो काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि वाकई में युकी बदलने लगी है। अब जब वो तीनों के तीनों घर वापस जा रहे होते हैं तो रिको युकी से कहते हैं कि जानती हो, जब मैं इसे अपनी क्लास के बच्चों को बताऊंगी उनका चेहरा देखने लायक होगा कि एक लड़की सिर्फ और सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पावरफुल भी हो सकती है। इस स्कूल के बारे में सुनकर युकी काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे एहसास होता है कि आज तक वो कभी स्कूल नहीं गई। कीड़ो उससे कहता है कि वाकई में तब तो फिर तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया। अब इस बात पर युकी भी उस जगह में स्कूल जाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि फाइनली उसकी बहन का स्टॉप आ जाता है और वो उस जगह से चले जाती है। हम देखते हैं कि समय बीतने लगता है और फाइनली समर वेकेशंस भी खत्म हो जाते और वापस से कीड़ो का स्कूल शुरू हो जाता है और कीड़ो अपने हाई स्कूल के ईयर में पहुंच गया था। यहाँ जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा ही होता है
कि तभी उसके क्लास का एक बदमाश भी उस जगह में पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने स्कूल में उस बैडी को देखा? अरे वही जो मेड के कपड़ों में घूम रही थी। इस बात को सुनकर यूकी उस जगह में बड़ा ही शॉक होता है, लेकिन उस जगह में ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसे तो यूकी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि मैंने उस लड़की को लाइब्रेरी में भी देखा था। कीड़ो बड़ा शॉक होता है कि आखिर वो लाइब्रेरी में किस लिए गई होगी। तभी अचानक से उनका क्लास टीचर भी वहाँ पहुंच जाता है एक न्यू स्टूडेंट के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूकी थी। इस चीज को देखकर कीड़ो की दोनों आंखें बाहर निकल जाती है। यूकी उस जगह में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, ये कहते हुए कि वो यूकी की दोस्त है, और इसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाती है। यहाँ पर कीड़ो के दोस्त उसे ऐसी नजरों से घूर रहे थे कि थोड़ी देर पहले तो इसने बोला था कि वो उसे जानता ही नहीं है, और अब वो बैडी उसके बगल में बैठी हुई है। इस वजह से पूरी क्लास के लड़के उससे जेलस होने लगते हैं। वेल, आज का दिन कीड़ो के लिए काफी ज्यादा मुसीबत भरा होता है, लेकिन फाइनली दिन भी निकल जाता है और छुट्टी के वक्त हम देखते हैं कि रिको उनसे मिलने के लिए आती है। और यहाँ कीड़ो को मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ उसकी बहन का आइडिया था, पर एटलीस्ट कम से कम मुझको तो बता दिया होता। वेल, अब वो तीनों के तीनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ रिको से बताते कि जानते हो यूकी वाकई में काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने बड़ी आसानी से सब कुछ सीख लिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जैसे ही लंच होता है, सारे के सारे क्लास के बंदे ऐसे भागते हैं जैसे ही क्लास में अब्दुल आ गया। यूकी ये चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि सबके सब कैफेटेरिया में मौजूद एक फेमस ब्रेड के लिए भाग रहे हैं। कीड़ो से बताता है कि कोई नॉर्मल ब्रेड नहीं, बल्कि जिस बेकरी में ये मिलता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और सिर्फ वीक में एक ही टाइम मिलता है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का सॉस डलता है। और सॉस का नाम सुनकर यूकी के मुंह में पानी आने लगता है और वो तैयार हो जाती है। कीड़ो से कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो, क्योंकि हमारी क्लास कैफेटेरिया से बहुत ही ज्यादा दूर है, शायद जब तक तुम पहुंचो तब तक वो सारे ब्रेड्स खत्म भी हो जाए। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि यूकी उस जगह से जा चुकी है। वो खिड़की से कूद जाती है और बिल्डिंग के रास्ते भागने लगती है। कीड़ो उस चीज को देखकर कहता है कि लड़कियों को कोई भी उनकी फेवरेट चीज से नहीं रोक सकता। तभी अचानक से वो देखता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जिस जगह से भाग रहे हैं, यूकी ने अभी उसी जगह में लैंडिंग करनी होगी, और अगर उन सब लोगों ने यूकी को बिल्डिंग से कूदते हुए देख लिया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो उस जगह में पैनिक कर ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूकी नीचे नहीं कूदती बल्कि डायरेक्ट दूसरी बिल्डिंग में कूद जाती है और शॉर्टकट लेते हुए पहुंच जाती है। सबसे पहले फोन जाते ही वो अपना फेवरेट ब्रेड ऑर्डर करती है और कीड़ो के लिए सैंडविच। जब वो वापस कीड़ो के पास आती है तो वो काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उस शॉप लेडी ने उससे कहा था कि वो बस एक ही चीज ले जा सकती है, इसलिए बस उसने अपने लिए ब्रेड लिया और वो तुम्हारे लिए नॉर्मल कैफेटेरिया से लेकर आ गई सैंडविच। तो इस बात पर कीड़ो उससे कहता है कि कोई नहीं, तुम ट्राई कर सकते हो, मैंने वैसे भी पहले भी उस बेकरी से बहुत बार खाया है। तो जिस पर अब यूकी अपने ब्रेड को एंजॉय करने लगती है और उसे देख कर ही कीड़ो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि यूकी जो कि अपने ब्रेड का हाफ टुकड़ा जबरदस्ती कीड़ो के मुंह में डाल देती है। एनीवेज, घर में हम देखते हैं कि रात के टाइम पर रिको जो होती है वो कीड़ो के घर में थी, क्योंकि वो आज रात उनके साथ रुकना चाहती थी यूकी के साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए। वो अपने भाई को आइडिया देती है कि मुझे यूकी बहुत ही ज्यादा पसंद है, आई मीन वो कितनी कूल है, काश वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती अगर तुम उसके साथ शादी कर लो। तो इस बात पर कीड़ो उस जगह में शर्माने लगता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि शायद यूकी उसे पसंद नहीं करती। लेकिन रिको उससे कहती है कि मैं 100% लिखा के ले सकती हूँ, वो तुम्हें पसंद करती है। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि मॉम तो इस शादी के लिए एग्री हो जाएगी, लेकिन तुम डैड को कैसे मनाओगे। तभी वहाँ पर यूकी भी पहुंच जाती है, जो कि पूछती है कि आखिर किसकी शादी हो रही है। तो इस बात पर कीड़ो डर जाता है, लेकिन रिको अपना मुंह खोल ही देती है और उससे कहती है कि मेरा भाई चाहता है कि तुम उससे शादी कर लो। तो इस बात पर कीड़ो काफी ज्यादा हैरान होता है, बट वो कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर हम यूकी को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे भी वो पसंद है। लेकिन हम देखते हैं कि अब उस सिचुएशन को कूल करने के लिए रिको टॉपिक को बदल देती है और अगले सीन में हम उन तीनों को बाहर देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ एक बार फिर से रिको उस जगह में उन दोनों को आइडिया देने लगती है, जहाँ वो यूकी से कहती है कि एक बार अगर मेरा निकम्मा भाई अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर ले तो शायद तुम दोनों शादी कर सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम तो उम्र में बड़ी होगी। यूकी कहती है कि मुझे नहीं मालूम आखिर शादी का मतलब क्या होता है। तो जिस बात पर रिको से कहती है कि तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, मेरा भाई तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। तो इस बात पर कीड़ो उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कहता है।
अगले दिन हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर कि कीड़ो का ध्यान लेक्चर पे नहीं था। वो सिर्फ कल रात के रिको की बातों को ही सोच रहा होता है। और यहाँ जब टीचर इस बात को नोटिस करते हैं तो वो कीड़ो की तरफ चौक फेंक कर मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में ही यूकी उस चौक को काट देती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों के दोनों चौक के टुकड़े कीड़ो की दोनों आंख पे लग जाते हैं। तो इस बात पर यूकी उससे माफी मांगती क्योंकि उसे लगा था कि शायद काटने के बाद उसे ये टुकड़े नहीं लगेंगे, जैसा कि अक्सर मूवीज में होता है। इसके बाद हम कीड़ो को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को चेक कराने के लिए जाता है नर्सिंग रूम में, जहाँ उसे नई नर्स मिलती है और वो काफी ज्यादा हॉट थी। वो अपना नाम नीडा बताती है और इसके बाद वो कीड़ो की आंख को चेक करने लगती है, जहाँ वो बातचीत में उससे पूछती है कि यूकी के साथ तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है। कीड़ो बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरे घर में रहती है और एक अच्छी दोस्त है। तो इस बात पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। जो भी कहो, यूकी ने बड़ा अच्छा माल पकड़ा है और इसी माल को चेक करने के लिए वो दरवाजा बंद कर देती है, जिसे देखकर कीड़ो डर जाता है। यहाँ इससे पहले कि वो लड़की कीड़ो को हैरेस करती तभी उसी वक्त वहाँ पर यूकी भी पहुंच जाती है, जिसे वहाँ देखकर कीड़ो भागते हुए उसके पीछे छुप जाता है। यहाँ यूकी उससे कहती है कि तुम कीड़ा के साथ क्या कर रही थी। तो नीडा उस जगह में कहती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं बस कीड़ो के साथ मजाक कर रही थी। तो इस बात को सुनकर कीड़ो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि अगर यूकी 1 भी मिनट लेट होती तो शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। यहाँ पर जो नीडा होती है वो उस जगह में कीड़ो को आई ड्रॉप लेने के लिए कहती है, लेकिन इसी वक्त वो उसे चिढ़ा भी रही थी। तो उसकी ऐसी हरकतों पर यूकी उस जगह में उसे वार्निंग देती है कि उससे दूर रहो। अपने आप को प्रोटेक्ट करता देख कीड़ा काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे एहसास होता है कि शायद यूकी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो उस मामले को शांत करने के लिए उसे खींचते हुए बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद कीड़ो उससे माफी मांगती है, लेकिन कीड़ो उससे कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो जबकि तुमने मेरी जान बचाई। तभी वहाँ पर यूकी उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो इस बात पर कीड़ो को लगता है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती है, कहीं वो मुझे तो नहीं करने वाली। लेकिन यूकी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता वो लड़की सही थी और मुझे लगता है कि वो मेरी तरह असिस्टेंट है, इसलिए तुम उससे दूर रहना। यहाँ दूसरी तरफ हम नीडा को देखते हैं जो कि वाकई में असिस्टेंट थी और यूकी का तुक्का भी बिल्कुल सही था। नीडा का सपना है कि वो अपने लिए लड़कों से भरा हुआ हैरम बनाए और इसी काम के लिए वो असिस्टेंट बनी थी। और अब उसका अगला टारगेट कीड़ो नहीं बल्कि यूकी है। उसे मारने के बाद उसके पास काफी ज्यादा पैसे हो जाएंगे और फिर वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। यहाँ हम घर में रात के वक्त यूकी को देखते हैं जो कि कीड़ो के पास ही बैठी होती है, क्योंकि उसे शक था कि शायद जरूर नीडा यहाँ आएगी कीड़ो के लिए। लेकिन कीड़ो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसा घूरोगी तो फिर मैं सो कैसे पाऊंगा। तो इस पर यूकी के दिमाग में आइडिया आता है और उसके बगल में ही लेट जाती है। तो इस चीज पर कीड़ो और भी ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाता है। वो उस जगह में बैठता है और उससे समझाता है कि मुझे लगता है कि नीडा मेरे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारा पीछा कर रही है। तो इस बात पर यूकी इस पॉसिबिलिटीज को भी सोचने लगती है और रिलैक्स हो जाती है, ये कहते हुए कि नीडा जैसी लड़कियों को तो स्वयं में ही लपेट लेगी, इसलिए उसे अपनी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं अपनी पास्ट की वजह से मैंने तुम्हें भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान भी ज्यादा खतरे में है। वो वहाँ पर कीड़ो का हाथ पकड़ती है और उससे वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी प्रोटेक्शन जरूर करेगी। इस बात पर कीड़ो फ्लस्टर्ड हो जाता है और अपने आप से और उससे वादा करता है कि भले ही वो वीक है लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करेगा अगर फ्यूचर में उसे कभी भी यूकी की मदद करनी हो तो। कीड़ो खुली हवा के लिए खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि इस काम को मुझे ही करने दो। इसके बाद जैसे ही वो खिड़की खोलती है तो उसे अपनी फेवरेट डिश और सॉस की स्मेल आने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि नीडा उस जगह में पहुंच चुकी थी, उसने कीड़ो को पकड़ लिया था। और इसी के साथ इसका पहला पार्ट एंड होता है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्द दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।